हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जहाँ बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट, एक बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, वो ये थे कि वायरलेस नेटवर्क जो कि आने वाला फ्यूचर है उसके यूजर्स को कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम ट्रैक रखेंगे कि कोई यूजर हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल करके कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई क्वेरीज आती हैं तो कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो है सारा का सारा डिटेल जो है पूरा लाइव मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूं आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप ये सब मैनेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल में जो है मैंने आपको बताया है। सो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस साइबर वॉल को लगवाना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या इस नंबर पे जो है कॉल करके अपने बारे 1-to-1 डेमो जो है इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है आप बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स की बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनको ये सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। जी सर, मनदीप जी वेलकम हमारे इस चैनल के ऊपर जो कि है टेक गुरु मनजीत। और बताएं आपके क्या हाल चाल है? थैंक यू मनजीत सर फॉर इनवाइटिंग मी पे आपके जो चैनल पे मुझे इनवाइट किया आपने इसके ऊपर जी। और सर आज हम एक प्रोडक्ट है हमारा, ये एक्चुअली रिलेटेड टू एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जैसे मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं या जितने भी जैसे पब्लिक प्लेसेस होती हैं तो वहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क सेटअप होता है। तो मोस्ट ऑफली होता क्या है उस वाईफाई सेटअप में कि यूजर को, जैसे मान लीजिए हमने किसी वाईफाई राउटर का हमने एक पासवर्ड रख दिया, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जिसका तो वो जिनके नाम के ऊपर वो होता है, जैसे रजिस्टर्ड जो आईएसपी होता है जिनके ऊपर नेट चल रहा होता है, तो वो उनका इंटरनेट कोई भी आसानी से यूज कर सकता है वो पासवर्ड जानकर, ठीक है सर। हम इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस चीज को नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रैंडमली जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वे ये अपने आप से खुद से जनरेट करता है। जिसमें होता क्या है कि उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन रहती है। जैसे लेट्स सपोज कि हम किसी के, अगर हमने कोई यूजर आता है हमसे, अगर हमारा पब्लिकली अगर अपना होटल में आता है या कहीं भी पब्लिकली आता है, वो हमें पासवर्ड मांगता है हमसे कि हमें पासवर्ड दीजिए, तो वो क्या होता है, वो एक पासवर्ड ही 3-4 या 10 बंदों के पास चला जाता है। जिससे होता क्या है, जिसको तो हमने एक बंदे को ऑथराइज किया होता है वो तो चला लेता है, पर उसके साथ जो दूसरे आदमी होते हैं, जो उसके साथ जो दूसरे होते हैं वो चला लेते हैं उसको। और उसके बाद क्या होता है, उसका ऑथेंटिकेशन भी रहता है। ऑथेंटिकेशन जो होती है उसकी वो गलत तरीके से, जैसे लोग क्या करते हैं, कोई किसी को स्पैम मैसेज भेजते हैं या गलत तरीके से कुछ थ्रेट भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, उसका रिस्क हो जाता है चीज का जी। जिससे क्या होता है, फिर जो जिस बंदे के नाम पे इंटरनेट जो रजिस्टर्ड होता है, वो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी होता है, तो वो सारा का सारा वो आईपी ट्रेस होता है और उसके बाद तो उसके ऊपर सारा का सारा एक लीगल एक्शन आ जाता है। हाँ जी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये इसी चीज को ये सेव करता है सभी को। अच्छा। तो उसका काम ये है कि जैसे आप मान लीजिए हमने किसी रैंडमली किसी एक यूजर आया हमारे पास होटल में और उसने बोला कि हमें यानी अपना इंटरनेट चलाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि रिसेप्शन में जो भी बैठा होगा, जो भी उनका एम्प्लॉय होगा, वो उनसे उनका नंबर लेगा, फोन नंबर लेगा, ठीक है। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनका ओटीपी सेंड होगा। देन आफ्टर दैट वो जब ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड होगा, जो उनके होटल में ऑथराइज तरीके से रह रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो ही सिर्फ इंटरनेट चला पाएगा और दूसरा कोई बंदा नहीं चला पाएगा। और उसके बाद अगर वो ओटीपी, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं? सर ये जो मेरा सर जो प्रोडक्ट है सर, इसको हम हॉस्पिटैलिटी में सर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कैंपस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और हम कहीं पब्लिक एरिया या मॉल्स में वगैरह में हम कहीं भी इसको, एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं सर इसको। अच्छा, ये सिर्फ हम एक छोटे नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं या बड़े नेटवर्क्स में भी हम इसका इंटीग्रेशन करवा सकते हैं? सर ये जो इसको जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन इसको स्मॉल से लार्ज, जितना चाहे बड़े से बड़ा जितना भी नेटवर्क हो, इसको ये सिंगल विंडो से ही इसको हैंडल कर सकते हैं हम इसको सारे के सारे। ओके ओके जी। तो आज फिर अभी आप क्या डेमो दिखाने वाले हैं या किस तरह से इसका पूरा एक हमें प्रेजेंटेशन देंगे इसकी? जी सर ये इसका मैं आपको इंटरफेस दिखाऊंगा इसका मैं, कि ये इसका इंटरफेस कैसा है, ये दिखने में कैसा हो, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो हम उसके बाद हम जिससे हम अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। कल को हमने जो डाटाबेस चाहिए, कल को हमारे कौन कौन वहाँ पे जो बंदा है जो अपना इंटरनेट चला के गया है, कि कल को अगर कोई साइबर थ्रेट या सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन आता है तो हम उसका डाटाबेस निकाल के हम
अपना अथॉरिटी को दे सकें। ठीक ठीक है, तो आप लाइन पे ले लीजिए सर फिर इसको। ये हमारा है इस जो सॉफ्टवेयर का नाम है साइबर वॉल। तो हमने इसका नाम साइबर वॉल सिक्योरिटी रखा है इसका। ये एक्चुअली डिजाइन बाय आई सिस्टम टेक्नोलॉजीज है जो हमारी फर्म में। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये सुपर एडमिन होता है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी हम अपने जो फायरवॉल्स होंगे जितने भी, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर सारा का सारे। ओके, तो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको सर। ये देखिए इसका इंटरफेस खुल गया है सर। ठीक है सर, ये हमारे पास ये इंटरफेस खुल गया है सारा का सारा इसका। ठीक है। अभी हम इस इंटरफेस में क्या देख पा रहे हैं कि हमारे टोटल नंबर्स ऑफ विजिटर्स जिन्होंने वाईफाई यूज किया है, यहाँ पे हमारे पास जो फोन से लॉगिन हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता था व्यूअर से कि जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ फोन मोबाइल से रजिस्टर्ड नहीं करता है वाईफाई यूजर को। ये इसके अंदर मल्टीपल लॉगिन्स हो सकते हैं, जैसे थ्रू सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, लाइक उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड गूगल। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी है जी, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इसके अंदर है सर। और इसके अंदर एक और फीचर है, उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा मार्केटिंग से रिलेटेड है सारा का सारा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ विजिटर हमारे शो कर रहा है कि 10 विजिटर्स हैं, जिसमें से फोन के हमारे विजिटर इतने आए हैं। ठीक है सर, और फेसबुक से इतने आए हैं हमारे पास। जी जी, ठीक है। इसका सारा का सारा डाटाबेस हमारा ये शो करेगा सोशल यूजर्स के अंदर। ये सारा देखिए, ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे हमें ये एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सा यूजर कौन से मोबाइल नंबर से, कौन से ब्राउजर से, कौन से डिवाइस से कितनी बार कहाँ पे हमें कौन सी लोकेशन पे उसने विजिट किया है, उसका टाइम, डेट, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ हमारे पास आ जाता है। अगर यूजर गलत ओटीपी डाल रहा है या अपनी गलत इंफॉर्मेशन डाल रहा है तो वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, उसको पेंडिंग जी। ठीक है सर। ठीक है। और उसके बाद ये न्यू अपडेट्स हैं ये हमारे अंदर। इसके अंदर क्या होता है सर कि इसके अंदर हम अपनी एड्स वगैरह जो भी हमने जो लगानी होती है, हम एड्स वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर। कि जब भी यूजर हमारे लॉगिन पेज पे जाएगा जब भी, और उसके बाद जब वो लॉगिन करेगा अपना ओटीपी, देन आफ्टर दैट उसको वो एड शो होगी। अच्छा जी सर, एड शो होगी। देन एड शो होने के बाद उसके बाद ही वो आगे नेट सर्फ कर पाएगा उसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक है सर। उसके बाद हमारे आगे सर्वर्स मेंबर्स, ये मेंबर्स हमारे इसके अंदर सारे के सारे ये हमारे जितने भी अपना होटल्स वगैरह जितने भी हमारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर आ गए हैं ये सारे के सारे। ठीक है। कि जितने भी हमारे साथ लिस्टेड जितने भी फायरवॉल्स होती हैं, वो चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख हो, वो सारे का सारा ये मैनेज कर सकता है आराम से। आप आराम से छोटे से छोटा नेटवर्क और चाहे बड़े से बड़ा लार्ज नेटवर्क एक सिंगल विंडो से आप उसको मैनेज कर सकते हो आप सारे सारे। ठीक है। अब राउटर मैनेजमेंट के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे पैनल व्यू। ये पैनल व्यू ऑप्शन क्या होती है, इसके अंदर जो कस्टमर एंड पे जो राउटर लगा हुआ है, जो फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है सर, उसका हमने इंटरफेस देखना है आगे जाके, तो हम आगे जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देखिए मैंने एक होटल है, ठीक है सर, ये डेज होटल बाय विंदम ग्रुप का है। ठीक है सर, तो ये मैंने उसका आगे मैंने उसका मैंने इंटरफेस ओपन किया है, जो मुझे सारा का सारा वो इंटरफेस दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे लेफ्ट साइड पे हमारा ये सिस्टम इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है कि हमारा अप टाइम कितना हुआ है, हमारा जो हमारा जितना भी जो फायरवॉल है उसको 2 days और 3 hours 40 minutes 48 seconds हो चुके हैं उसको अप टाइम उसकी। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, कोर कितने हैं, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके बाद इसके जो नैश स्टोरेज होती है जो इसके अंदर उसकी कितनी है, उसकी टोटल हार्ड डिस्क इसके अंदर कितनी है और सीपीयू लोड कितना जा रहा है इसका। ठीक है सर, ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये सारी की सारी यूजर के पास होती है। ये जो पैनल जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा यूजर के पास रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर राउटर इंटरफेस, जिससे हम इसके अंदर ये दे सकते हैं कि हमारी जो फायरवॉल राउटर है उसके अंदर जो इंटरफेस वगैरह है वो कौन कौन से एक्टिव हैं और कौन कौन से उसकी टोटल हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी, कौन सा डाउन है, कौन सा अप है, कौन से किसके अंदर कितनी ट्रैफिक चल रही है,
ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे पता चलती रहती है कि जैसे जो आईटी मैनेजर्स होते हैं या आईएसपी होते हैं, वो अपनी इन चीजों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसके ऊपर सारी आराम से। ठीक है। जिसके ऊपर ये भी पता चलता रहता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स और टोटल नंबर्स ऑफ पैकेट्स कितने जीबी में, कितने में वो सेंड और रिसीव कर रहा है, और इसका भी सारा का सारा डेटाबेस यहाँ पे बनता रहेगा। ठीक है। ठीक उसके है। बाद सर इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आ गई है वो है एक्टिव डिवाइस मॉनिटरिंग। तो जो हमने उसके अंदर जो जितने भी डिवाइसेस वगैरह जैसे चल रहे हैं जो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे अभी तो कोई डिवाइस नहीं एक्टिव आ रहा है क्योंकि वो होटल्स वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनका फिर आईपी एड्रेस, उनका मैक एड्रेस, ठीक है, ये कौन से सर्वर से, मतलब कि ये किस सर्वर से अटैच है, जैसे साइबर वॉल हमारा जो सर्वर है इसके साथ अटैच है, उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है सर। इसका एक्टिव एड्रेस क्या है, इसका डिवाइस कौन सा है, मतलब वो कौन से मॉडल का फोन यूज कर रहा है, चाहे वो एप्पल का होगा चाहे वीवो का होगा, उसका स्पेसिफिक मॉडल नंबर तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कब एक्सपायर होगा और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे भी इस रिकॉर्ड के अंदर सेव होती रहती है हमारे पास। कि कल को अगर कोई भी साइबर की एक्टिविटी होती है, जैसे साइबर क्राइम्स काफी बढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमें इन चीजों से हमारी हेल्प होगी कि हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर और सेफ करने में हमें ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। आगे आ गया हॉटस्पॉट मैनेजर हमारा। यहाँ पे जैसे हॉटस्पॉट मैनेजर है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रही है ये है यूजर। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम अपना यूजर सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपने वाउचर सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज अगर हमने ओटीपी सिस्टम नहीं चलाना है और हमने कहीं नेट आगे सेल करना है किसी को, हम इसके अंदर वाउचर जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक वाउचर जनरेट करके दिखा रहा हूँ, देखिए, जनरेट यूजर्स, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ऑप्शन में बता रहा है टाइप कि जो हमारा वाउचर होगा उसके ऊपर यूजर नेम हो और पासवर्ड भी साथ में हो, या सिर्फ और सिर्फ एक कोड हो। अच्छा, ठीक है सर, ये हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास यूजर नेम भी हो पासवर्ड भी हो। तो हम कहते हैं कि चलो यूजर नेम भी हो पासवर्ड भी हो, सर्वर हमारा इसको ऑल ही रहने देना है, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि हमने सपोज जो हमारा जो भी यूजर नेम पासवर्ड होगा उसके आगे या उससे पहले हम क्या अपना प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम अपना होटल का नाम लगाना चाहते हैं या हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका वो नाम लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो रहने दो, आप उसको ब्लैंक ही रहने दो। उसके बाद आती लिमिट अप टाइम, क्या हमने ये जो वाउचर जो हमने क्रिएट करने हैं ये इसकी हमने वैलिडिटी कितनी रखनी है कि यूजर अपने आप इसको चलाए और उसके बाद वो बंद हो जाए, डिस्कनेक्ट। जी ठीक है सर। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ 30 मिनट का हमने पैक बनाना है, ठीक है सर। तो वो हमारी मर्जी है कि इसको हम चाहे 24 घंटे का बना लें, चाहे 48 घंटे का बना लें, चाहे एक महीने का बना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंसी करती है सारी की सारी, ठीक है सर। अब हमारी अमाउंट आ गई कि हमने कितनी अमाउंट में यहाँ पे हमने वाउचर क्रिएट करने, लेट्स सपोज 14, 28, 42, 56, ये इसकी सारी की सारी क्वांटिटी आ गई। तो मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ 14 ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। और इसके बाद आ जाती है लेंथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, कि हमने जो वाउचर के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड की लेंथ कितनी रखनी है, कि 4 डिजिट की हो, 6 डिजिट की हो या 8 डिजिट की हो। तो लेट्स सपोज हम 4 डिजिट की रख के चलते हैं, ठीक है सर। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, इसके अंदर आता है कोटा लिमिट। समटाइम क्या होता है, जैसे आईएसपी कंपनियां करती हैं कि जैसे 1 GB के बाद वो स्लो हो जाए या 2 GB के बाद स्लो हो जाए, जितनी हम स्पीड रखना चाहते हैं, इसमें हम बैंडविड्थ को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लगानी हो तो हम उस हिसाब से हम अपनी सेटिंग इसके अंदर सारी की सारी कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अगर अनलिमिटेड लेना है तो फिर उसके अंदर हमें कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट, ठीक है। उसका प्रोफाइल आ जाती है। फिर प्रोफाइल हमने अपने राउटर के अंदर जो हमने प्रोफाइल रखी होती है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने ये प्रोफाइल रखी वाईफाई ओटीपी 7 MB के, मतलब जो भी यूजर होगा उसको 7 Mbps की स्पीड डिवाइड होगी, ठीक है जी। ये हम मल्टीपल प्लान कर सकते हैं, वो मैं आगे आप बताता हूँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है सर। लेट्स सपोज हमने 7 Mbps का प्लान किया तो जनरेट यूजर पे किया, ठीक है। तो ये देखिए सर, जैसे ये एक वाउचर बन गया है सर सारा का सारा, ठीक है सर। जैसे ये जनरेट हो गया है डेज होटल बाय विनम, ठीक है। उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है।
अगर यूजर स्कैन करना चाहता है तो स्कैन भी कर सकता है, और उसका जो यूजर नेम और ये पासवर्ड बनेगा, और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। और हम रैंडमली जिन जिनको हमने देना है हम आराम से उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। जी। और उसके बाद आ गया इसके अंदर फिर हमें आईपी बाइंडिंग। अब आईपी बाइंडिंग क्या होती है? आईपी बाइंडिंग में ये होता है कि हम मान लीजिए हमने अगर कोई सिस्टम में हमारे जैसे नेटवर्क में सर्वर होते हैं, ठीक है, सर्वर हो गया, सीसीटीवी डीवीआरस हो गए, एनवीआरस हो गए, और भी जैसे अपना अटेंडेंस मशीन हो गई, ठीक है। तो काफी सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको ऑथेंटिकेट करवाने की जरूरत नहीं होती, देनी पड़ती है, नहीं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो फायरवॉल का काम क्या होता है कि हर डिवाइस को उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देनी। अगर हम हर एक एक चीज को पकड़ के हम अगर उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो फिर तो हमें डेली ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आईपी बाइंडिंग इसमें यूज करेंगे कि अगर हमें कोई भी अगर अपना सर्वर है या डीवीआर है, उनको हमने नेटवर्क से बाईपास करना है कि वो ऑथेंटिकेशन ना मांगे, वो सीधा डायरेक्ट जो भी सोर्सेज है नेटवर्क के वो अपना उनसे ले सीधा। तो हम यहाँ पे जाकर अपना आराम से अपना जो भी हमारे सिस्टम का जो मैक एड्रेस होगा या आईपी एड्रेस होगा, हम उसको जाके यहाँ से सीधा बाईपास कर सकते हैं। और कमेंट में उसको हम कल को हमने अपने याद रखने के लिए उसकी हम यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि वो हमारा हमने इसको बाईपास किया। जैसे हमने ये देख रहा हूँ आईटी लैपटॉप, तो यहाँ पे आईटी लैपटॉप को हमने यहाँ पे बाईपास किया, जिसका आईपी एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये है। तो ये जब भी वाईफाई नेटवर्क जोन में जब भी ये कनेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे उनके बॉस होते हैं, एमडीज होते हैं, जीएम होते हैं, तो उनको अगर वो डेली डेली ऐसे वाईफाई या अपने लैन नेटवर्क के ऊपर अगर वो जाएंगे ऐसे करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो उनके लिए ये होता है कि उनको उनके जितने भी डिवाइसेस होंगे या जितने भी उनके फोन्स होंगे या उनके लैपटॉप होंगे, उनको यहाँ पे हम लाके अपना आराम से उनको आईपी बाइंडिंग कर सकते हैं उनकी। ठीक है जी, जिससे उनको डेली डेली की दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है सर। उसके बाद सर इसके अंदर आ जाता है ये होटल गेस्ट वाईफाई ओटीपी जो हमने सेंड करना होता है। सर इसमें सबसे पहले ये चीज समझिए कि हम इसमें सबसे पहले हम रूम्स ऐड करते हैं। ये स्पेसिफिकली ये अपना डिजाइन किया गया हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे अगर कोई रूम ऐड करेंगे, लेट्स सपोज मैंने 103 रूम नंबर ऐड किया, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो जैसे ये मेरा 103 रूम नंबर ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है सर। तो जितने भी रूम होंगे हम यहाँ पे सारे के सारे वो रूम ऐड कर लेंगे, ठीक है सर। और उसके बाद हम इंटरनेट प्लान्स पे जाएंगे, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे प्लान बनाऊंगा कि मुझे कितनी स्पीड यूजर को देनी है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे होटल में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लिमिटेड बैंडविड्थ है, तो ठीक है, मैंने अगर किसी गेस्ट को या मैंने किसी यूजर को अगर मैंने बैंडविड्थ देनी है तो मैंने उसको कितनी लिमिट देनी है। तो हम वो यहाँ पे आराम से वो प्लान को हम बना सकते हैं। लेट्स सपोज 2 MB 2 days। यहाँ पे हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि हमने उनको कितनी टाइम या कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने डाटा उनको यूज करने के लिए देना है, यूज करने के लिए देना है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी देखिए सर ड्यूरेशन आ गई है हमारी। यहाँ हम अपनी मर्जी से 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour 5 hour 12 hours जितनी चाहे हम वहां पे उनको दे सकते हैं, चाहे लाइफ टाइम, ठीक है सर। जैसे 1 hour दे दिया, और यहाँ पे फिर से कोटा लिमिट आ गई कि अगर वो कोटा लिमिट जो हमने जो पहले बताई थी वो वाउचर यूजर्स के लिए होनी थी। ये जो कोटा लिमिट बनाएंगे, जो ड्यूरेशन जो प्लान बनाएंगे, ये ओटीपी एसएमएस जो हम सेंड करेंगे उन यूजरों के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो हम प्लान सेव किया हमने, ये हमारा प्लान सेव हो गया। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम जब ओटीपी सेंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यूजर ओटीपी पे जाएंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी कस्टमर नेम होगा जो भी, उसको विदाउट स्पेस लिखना। लेट्स सपोज हमारे कोई भी कस्टमर आके ठहर रहा है, जैसे रिसेप्शन से वो कहेगा कि हमें इंटरनेट चलाना है, तो वो इंटरनेट के लिए उनको उनका रूम नंबर जानेगा कि रूम नंबर क्या है उनका। तो जो ऑथराइज जो उनके होटल में ऑथराइज रुका हो, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होंगे, वो उनका नाम यहाँ पे लिखेगा। लेट्स सपोज मनदीप, ठीक है सर।
ऐसे नेम ठीक लिखेंगे, उनका रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज 103 रूम नंबर में ठहरे हैं, 103 रूम नंबर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है। ठीक, तो मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ डालना है 91 के साथ, ठीक है सर। ठीक है। और उसके ठीक है। बाद प्लान सेलेक्ट करेंगे जो हमने रेंडमली हमने एक बनाया था 2 MB हाँ, 1 आवर के लिए, ठीक है सर। उसके बाद उसको ठीक सेंड OTP कर देना है। जैसे हम इसको सेंड OTP करेंगे तो सिस्टम क्या होगा, एक OTP जो होगा उनके मोबाइल के ऊपर वो सेंड कर देगा। सेंड कर देगा। जी, मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो SMS आ चुका हुआ है। हाँ, ठीक ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक है सर। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि उसने यूजर नेम क्या सेंड किया है, उसने मनदीप सिंह @03, मीन्स कि मनदीप सिंह 103 रूम नंबर के जो ठहरे हुए हैं, ठीक है, उनको जो पासवर्ड गया है 2780 गया है, ठीक है। कस्टमर नेम मनदीप सिंह था, उनका ठीक मोबाइल नंबर ये था, ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड डाटाबेस सारा का सारा रहता है कि कितनी डेट हम्म। कौन सा कस्टमर क्या चला के गया था, यहाँ पे सारा का सारा वो ठीक है। कितनी देर के लिए ड्यूरेशन के लिए चला के गया था। हम्म। तो ये चीजें हैं सर सारी की सारी इसके अंदर। और अच्छा। इसके बाद इसके अंदर और है सब मेंबर ऐड। लेट्स हाँ सपोज क्या होता क्या है कि जैसे हम चाहते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे हमने रिसेप्शन में, मान लीजिए हमने रिसेप्शन वालों को हमने एक्सेस देना है कि आप ये हाँ, काम करो कि यूजर्स को आप सेंड करो आप OTP वगैरह इंटरनेट ठीक चलाने के लिए। तब ठीक है। क्या है कि उनके पास इतनी सारी, हम उनको ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकते इतनी ऑप्शंस की, वो कल हम्म। को गलत उसका यूज हो सकता है इस चीज के लिए। तो IT हम्म। लेवल के लिए हमने ये चीज की हुई है कि जब हम इसको सब मेंबर ऐड करेंगे तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई हमने जस्ट सेकंड, यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट है, उसका नाम, उसका फुल डेजिग्नेशन, उसकी ID और उसका पासवर्ड के साथ हम उसको यहाँ पे फुल एक्सेस एडमिन का, जहाँ पे ये सारी की सारी ऑप्शंस होंगी, और रिसेप्शन यूजर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ये होटल गेस्ट OTP की ही ऑप्शंस उनको दिखेंगी सारी की सारी। लिमिटेड ऑप्शन ही रहेंगे उनके पास, ठीक है। जी, ये सिर्फ लिमिटेशन के पास, उनके पास ये लिमिटेशंस होगी यूजर के पास वहाँ पे। जी ये सारी की सारी जो ऑप्शंस होंगी ये होंगी उनके IT हेड के पास, जो भी उनका IT हेड होगा जो भी। जी। इसमें तो किस तरह की रिपोर्ट्स किस किस तरह की आती हैं? सर इसमें रिपोर्ट निकालने के लिए हम अलग से एक आपको सॉफ्टवेयर देंगे, वो अलग से, उसमें क्या है, उसमें हम जितने भी यूजर्स होंगे सारे के सारे, उन सारे हम्म। यूजरों की हम अपनी एक्सेल में हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि उन्होंने कौन सी वेबसाइट के ऊपर गए, उन्होंने क्या डाटा एक्सेस किया, अपलोडिंग की या वहाँ पे डाउनलोडिंग की, ठीक है सर। तो ये सारे की सारी रिपोर्ट्स हमारी वहाँ पे लॉग्स वगैरह जिसको बोलते हैं, लॉग सर्वर होता है वो सर। तो जी, वो ये लॉग लॉग कितने समय के लिए अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास? सर जो एज पर जो टेलीकम्युनिकेशन जो रेगुलेटरी है, जो डॉट है, जी। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, उनके अकॉर्डिंग ये जो लॉग्स हैं कम से कम 1 साल के लिए हर अपना ऑर्गेनाइजेशन के पास होने चाहिए, जो पब्लिकली ऐसे इंटरनेट देती हैं, लेट्स सपोज जो हॉस्पिटैलिटी है, जो सब हैं, हम्म। इनके पास ये हम्म। होने चाहिए कम से कम 1 साल के। तो ये तो डिपेंड करता है हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर कि हम कितना रखना चाहें, चाहे हम एक, अगर हम 500 GB की भी लगाते हैं तो कम से कम भी हमारे पास साल से 1.5 साल या 2 साल के हमारे पास लॉग्स बन जाते हैं, बन रह जाते जाते। हैं। ठीक है। जी सर। सो इसका जो फ्रंट लॉगिन पेज है, जो गेस्ट का इंटरफेस रहता है, तो वो अगर कोई कस्टमाइज करवाना चाहे अपने अकॉर्डिंग तो हो सकता है? जी सर, बिल्कुल 100% कस्टमाइजेशन हो सकती है। जो भी कस्टमर जिनको हम वो लॉगिन पेज बना के देंगे, उनके जितने भी उनके जो लोगो होगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, वो हम सब उसके हम्म। ऊपर हम उसको लगा के देंगे, उनको सब कुछ करके देंगे। ठीक है। ठीक है। तो काफी अच्छा है सॉफ्टवेयर सर आपका ये, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस बताए, जी सर। ओके, काफी अच्छे लगे हैं देखने में। जी और काफी सारी चीजें आपको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इसके जरिए, डेफिनेटली। जी सर। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सारी डिटेल्स अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे शेयर करी हमारे चैनल के द्वारा। जी सर। और बाकी आपके जो इस सॉफ्टवेयर को अगर कोई बाय करना चाहता है तो जी वो सर। कैसे कांटेक्ट कर सकता है? सर कांटेक्ट सर वो तो सर आप ही बताओ कैसे कांटेक्ट करना है। हम तो एक्चुअली क्या है कि हम तो सर एक्चुअली क्या, हम तो आप ही के थ्रू गए हैं, तो फिर जो भी बायर्स हैं वो आप ही के थ्रू कांटेक्ट करें हमें, तो ठीक है। हम उनको जो भी मतलब होगा अच्छी बेस्ट डील देंगे। जी, आप चाहते हैं कि जो हमारे थ्रू आपके पास आएंगे तो उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह या कुछ स्पेशल आप ऐसा ऑफर देना पसंद करेंगे? जी जी सर, जरूर जरूर देंगे सर, उनको जरूर देंगे, स्पेशल ऑफर देंगे सर।
ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस पूरे प्रोडक्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इतना इम्पोर्टेंट शेड्यूल में से, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, जी उसके सर। लिए थैंक यू वेरी मच। जी सर। और आई एम श्योर कि आगे और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे आपके लॉन्च, तो जी आप जी सर। उनके जी भी सर। बिल्कुल डिटेल हमारे साथ इसी तरह से शेयर कीजिएगा, जी सो सर। दैट कि जितने भी आईटी फील्ड के अंदर लोग हैं जो इस तरह के सॉल्यूशंस चाहते हैं। जी सर। बेसिकली क्या है कि सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जी सर। सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ से और उसमें डेमो कैसे मिल सकता है, वहां पे के क्या क्या फीचर्स हमें मिल सकते हैं, ये जी सर। अगर पहले से अगर किसी के पास पता हो जिसको, तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो जी सर। ये आपने जो पूरे अपने प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करी है, डेफिनेटली ये बहुत लोगों को जो है हेल्प करेगा, ताकि जी वो सर। उनके पास जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो आपके पास जो ये प्रोडक्ट है, क्या जी इसके अंदर वो सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। तो ये एक काफी बेनिफिट रह जाता है जब हम लोग इस तरह से पूरे प्रोडक्ट को पब्लिकली जो है पूरा अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं।